सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलस्फुर तारानायकशेखरा स्मतिमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामणिपूर्णरत्नचषकं दत्तोत्पला बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिका ध्यायेत्परामम्बिका। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की। हर हर महादेव। युवा चेतना का यह शिविर और युवा चेतना का यह मंच श्री रोहित जी द्वारा स्थापित है, जिस पर दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत्। नारायण स्वरूप दंडी महापुरुष बैठे हैं तो कहीं ब्राह्मण देवता बैठे हैं, और इस मंच पर शंकराचार्य से लेके अन्यान्य पंथ को मानने वाले, सांकर पथ को मानने वाले, रामानंदी रामानुजाचार्य, हर तरह के लोग अभी तक आ गए हैं। इनकी योजना जो हमारे से चर्चा में निकल के आई, अन्यान्य रूप में अन्यान्य लोग भी प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे, चलता रहेगा। इस मंच पर विराजमान स्वामी वेदांती जी महाराज के अत्यंत कृपा पात्र और जिनको उनके कपाली और दंड तोड़ने का सौभाग्य मिला, ऐसे श्री मुकेश पांडे जी इस मंच पर उपस्थित अत्यंत तेजवान और श्री विद्या के क्रम में तीसरा या चौथा पड़ाव पर पहुंचने वाले वेद पंडित, वेद में जिनकी गहरी निष्ठा है और भगवान राम कृपेश्वर की सेवा अपने बाल्यकाल में 3 बजे 2:30 बजे उठ के लगातार करते थे। स्वामी वेदांती जी महाराज कहा करते थे कि सत्यम रात भर जगता है शिवरात्रि के दिन, और जब भी झांक के महाराज देखते थे तो मंदिर की व्यवस्थाओं गलती पकड़ने के लिए झांकते रहते थे, परंतु कभी गलती पकड़ के उनको उस विषय में नहीं डांटा। ऐसे श्री सत्यनारायण अवस्थी जी। श्रोता वक्ता भी यहाँ है, हम लोग राष्ट्र की भी चर्चा करेंगे और परमार्थ की भी चर्चा करेंगे। 26 जनवरी जिस दिन भारत को गणतंत्रता मिली, अपना संविधान मिला, अपने लोग मिले, इनके पूर्व की कहानी भी सबके जुबानी है। महात्मा गांधी से लेके वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सभी ने इस बलि वेदी पर अपना शीश न्यौछावर किया। बड़े महात्मा हुआ करते थे जिनको जंगम विश्वनाथ या शिव का अवतार माना जाता था। बिहार और पटना में रहते थे, उत्तर प्रदेश के बलिया आदि क्षेत्र में बड़ी घूमते रहते थे, बड़े तपस्वी थे। वो कहते थे कि राष्ट्र सेवा और परमात्मा की सेवा एक ही होती है। इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए जो लोगों ने परिश्रम किया, अपना योगदान दिया, वह भगवान के भजन से 1 इंच भी कम नहीं था। चंद्रशेखर आजाद की जब लोग घटना हम लोग सुनते थे तो किसी विद्वान द्वारा कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद के पास कारतूस और बम का भंडारण कहीं से इकट्ठा किया गया था, और उस समय उनकी माँ बीमार थी। किसी ने कहा कि अगर इसको बेच दिया जाए तो माँ का इलाज हो सकता है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा
कि माँ का इलाज तो कभी भी हो सकता है, परंतु यह धन भारत माता के इलाज के लिए आया है। यही धर्म की परिभाषा होती है, यही धर्म है, और इसी धर्म पर चल के परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कबीर दास के मन छापा मन कैसे है, माथे पर तिलक लगा लो और हाथ में कंठी माला लेके जपते रहो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, परंतु राष्ट्र और समाज का चिंतन करते रहो तो यूं ही मिल जाएगा सफलता। भगवान हनुमान जी ने कई हजार बरस तपस्या किया परंतु भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और जब गुरु आज्ञा से सुग्रीव के रक्षा के लिए लग गए तो राम काज करिबे बिनु मोहि कहाँ। भगवान राम भी मिले, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। सुग्रीव की भी रक्षा हुई, भगवान राम की भी प्राप्ति हुई, और अजरता अमरता का वरदान के साथ साथ गुण निधि का भी वरदान मिला। यह राष्ट्र भक्ति होती है, यह राष्ट्र सेवा होता है, यह राष्ट्र के प्रति समर्पित होना होता है। राष्ट्र के लिए अपने आप को निछावर करना ही सर्वोपरि होता है। भारत देश और भारत के संविधान के प्रति अपनी गहरी निष्ठा सब लोगों को व्यक्त करनी चाहिए। हम लोग का संविधान, हम लोग का राष्ट्र, हम लोग का देश इतना उदार है कि सबको, यहाँ तक कि विरोधियों को भी अवसर दिया जाता है कि आप रोड पर बैठ के प्रदर्शन करके अपनी बात मनवाओ। चीन में एक बार छात्रों ने 89 में आंदोलन किया, 10,000 छात्रों पर बुलडोजर चलवा दिया गया, परंतु भारत और भारत का संविधान इस विषय को सरकार को गाली देने की भी अनुमति देता है कि अपनी बात रखिए और अपनी बात को मनवाने का प्रयास करिए संसदीय दायरे में रह के। राष्ट्र और राष्ट्र के प्रति समर्पण ही ईश्वर की भक्ति होती है, और ईश्वर की भक्ति ही राष्ट्र के प्रति समर्पण होता है। भगवान सत्य और सत्यनिष्ठ होकर खोजने पर जरूर मिलते हैं, परंतु उसकी वैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं। अगर कुमारी लड़की को बच्चा होता है, उस बच्चे को वैधानिक और प्रमाण नहीं दिया जाएगा, उसको निंदा और हेय दृष्टि से देखा जाता है। वही प्रक्रिया वैधानिक तरीके से होती है तो उसका एक अमली जामा होता है, उसको एक विधान माना जाता है, वह एक संविधान होता है। देश राष्ट्र समाज विधान से चलता है, एक संविधान से चलता है। उस पर एक दायरे में रह के अपने आप और अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। स्वामी कृपात्री जी महाराज कंदमूल फलासी अरण्यवासी नित्या ध्यान धारणा समाधि प्रत्येक चैतन्य परमात्मा को प्राप्त करने के उपरांत ये समझ गए थे कि अब दुनिया जीरो है, होल जीरो से हट के जो भागवत करता है कि आधार और स्वरूप को कर्म की हो ये स्वरूप पहचान है। स्वरूप की प्राप्ति कर चुके थे, ईश्वर की प्राप्ति कर सके थे, तितिक्षा उनकी चरम पर थी, फिर भी लोक रंजन में वापी कर्म कर तुम मिहार से, वो सब काम किए जो एक दंडी सन्यासी को करना चाहिए, और परंपराओं में बंधे जो परंपरा करते थी। प्रथम मुनि नहर तीरथ गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जो अपने पिता पितामह पर पितामह हमारे स्वामी जी बोलते थे कि जिस रास्ते पर चलकर भगवत प्राप्ति की है, भगवत प्राप्ति के उपरांत शास्त्रों के विधान में बंधने का प्रयास स्वामी कृपात्री जी महाराज ने चल के एक रास्ता प्रशस्त किया कि महाजनों ये नगता सपंथा, जिस रास्ते से हमारे महापुरुषों ने चल के भगवत प्राप्त की है, चाहे उसमें रहने का प्रयास किया, उस परंपरा को मानना हमारा परम कर्तव्य है और उस पर चलना ही श्रेष्ठकर होता है। ऐसा स्वामी कृपात्री जी महाराज ने हम लोगों को सिद्धांत दिया। मरने से डरने तक अभी मुकेश पांडे जी बोल रहे थे, मरने से डरने और संतान पैदा करने से मृत्यु तक एक विधा होती है। जब व्यक्ति घर में मरता है तो उसको श्मशान तक पहुंचाने में भी एक प्रक्रिया होती है। मुख पर अग्नि देने से लेकर और कपाली क्रिया के बाद 10 गात और 10 गात से ब्राह्मण भोज तक भी एक विधा होता है। बिना सिस्टमेटिक काम किए वो वैधानिकता को नहीं प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति लाख जानकार हो, अगर लॉ का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो वो लॉयर नहीं हो सकता है, वकालतनामा दायर नहीं कर सकता है। लॉ का भी ज्ञान होने के लिए लॉ की डिग्री उसके पास जरूरी होती है।
इसलिए हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि लाख पढ़ा लिखा हो व्यक्ति परंतु वह भगवत प्राप्त नहीं कर सकता है। और एक केवट और एक सबरी जो अनपढ़ अंगूठा छाप थी वह कहती है मांगी नावन केवटाना कहे तुम्हार मरम में जाना। सबरी को भगवान ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या भक्ति का उपदेश दे रहे हैं कि कंद मूल फल सुरस अति दिन राम पहियाए प्रेम सहित मोहि प्रभु खाए बारंबार बखान नवदा भक्ति कहूँ तो पाई सावधान हुई सुन मन माही प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान पंचम भजन सुवेद प्रकाशा खटदम शील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा सातों समोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठों जथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं देखे पर दोषा नवम सरल सब संचल हीना मम भरोस ही हरस नदीना नवम हुए कहू जाके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। कितना भी डिग्री कर लीजिए आचार्य डबलाचार्य महाराज जी की भाषा है आचार्य डबलाचार्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हृदय में सरसता नहीं आती है निर्मलता आती है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा हमारी चौपाइया निर्देश करती है। देश के कहते हैं राष्ट्र सेवा क्या होता है हम विषय से विषयांतर नहीं। आज 26 जनवरी है तो देश के हित में ही बोलेंगे और वही बात बोलेंगे जो देश और धर्म के अंतर्गत है। कहा गया कि समर मरण पुनि सुरसरी तीरा राम काज छन भंग शरीरा। तो राम का काज वही केवट कर रहा था सबरी कर रहा था तो भक्ति भी मिली शक्ति भी मिली और प्रभु का पावन दर्शन भी हुआ। यह लोग सुखी भूता चांदते सत्यपुरम रजेत उस ओर भी प्रस्थान करने का प्रयास किया गया और यही सनातन धर्म सिखाता है यही सनातन धर्म का उद्घोष होता है। अन्य जगहों में पंथ रिलीजन मजहब हो सकता है परंतु सनातन की बात कहा जाए तो उसमें परंपराओं का विक्षेप नहीं कर सकता है। एक बार मुकेश जी के साथ स्वामी वेदांती जी महाराज जब मुंबई पहुंचे थे वो और आनंद स्वरूप जहाज से गए। हम लोग ट्रेन के रिजर्वेशन क्लास में गए वो भी बड़ी गजब से बाथरूम के पास बैठ के जाना पड़ा इतना भीड़ था। हो सकता है मुकेश जी को याद है कि नहीं याद है प्रबल जी महाराज का यज्ञ था। उस यज्ञ में एक विषय आया और बुद्ध को लेकर चर्चा हुई। स्वामी वेदांती जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अद्भुत महिमा वेद की तुलसी की ये विचार जेहि निंदित निंदित भय जेहि निंदित निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। यहाँ त्रिलोकाधिपति भगवान जी जब मनुष्य रूप धर के आते हैं और शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का प्रयास करते हैं सनातन धर्म कहता है गोविंद गान यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है आप तुरंत इससे हट जाइए। हम आपको मानते हैं कि आप परमपिता परमात्मा है हम मानते हैं कि आप जगदीश हैं हम मानते हैं कि जगदाधीश है आप लय और प्रलय करने की क्षमता भी रखते हैं। आप उद्भव और संहार के बीच में खेलते हैं। आप धरती और आसमान की दूरी को एक करने और खत्म करने की क्षमता रखते हैं परंतु हमारे लिए शास्त्र सर्वोपरि है हमारे लिए विधान सर्वोपरि है हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है हमारे लिए व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है। और सनातन धर्म ने बताया कि इस विधा के अनुरूप अगर भगवान नहीं चलते हैं तो हम भगवान के ही सत्ता पर प्रश्नवाची चिन्ह बनाते हैं। हम कहते हैं कि आप भगवान हो परंतु आपकी बात नहीं मानेंगे इसलिए कि आपकी बात शास्त्र अनुकूल नहीं होती है। उसी तरह हमारे देश का संविधान हमारे देश के लोग कितने भी बढ़िया हो सके परंतु संविधान के अनुसार नहीं चलने पर उनको दंडित किया जाता है। उसी तरह परमात्मा के विधान के अनुसार अगर परमात्मा तत्व को भी प्राप्त करता है परमात्मा के स्वरूप को भी प्राप्त करता है जीवात्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को खत्म करता है प्रत्येक चैतन्य अभियान का साक्षात्कार करता है और शास्त्रानुकूल नहीं होता है वह हमारे यहाँ मान्य नहीं होता है।
उसके बाद तो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वेद पुराण को प्रमाण माना जाता है। स्वामी जी कहते थे कि जाकी सहज सांस सुचारी सो प्रभु पड़ यह कौतुक भारी। वेद शास्त्र जो है किसी को ने बनाया नहीं है, किसी ने उसका आविष्कार नहीं किया है, वह तो स्वतः ईश्वर प्रदत्त स्वतः प्रदत्त और उसके अनुसार ही ईश्वर चलते हैं। यह हमारा संविधान है, यह हमारा शास्त्र है, यह हमारा वेद है और वेद के अनुरूप ही चलना हम लोग के लिए श्रेयस्कर है। लोक सिद्धि मिल सकती है, लोक प्रसिद्धि मिल सकती है, राष्ट्र और राष्ट्र में आपको ख्याति मिल सकती है, देश और प्रदेश के लोग आपके पास आ सकते हैं, परंतु शास्त्रानुकूल नहीं चलने पर आपकी सब कृतियां उसी भांति है जैसे भगजोगनी का वो आकाश में टिमटिमाते और तुरंत खत्म हो जाते हैं। यही शास्त्र के विपरीत चलने का प्रतिफल होता है। आप देख लीजिए, रामायण के साथ वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण के अलावा कम्ब रामायण बना, उसकी भी वेदांत दक्षिण में चर्चा। कितने वाल्मीकि रामायण, रुकिए क्या बोलते हैं, वो राधे श्याम रामायण वाला सब लोग गाते थे, क्या क्या उसकी प्रसिद्धि थी, परंतु जब यथार्थ और टिकने की बात आती है तो तुलसी रामायण के सामने कौन टिक पाए। आप देख सकते हैं कविताएं कितनी बनती है, कविताएं और गाना कितना कितना बनता है कि उस समय पॉपुलर होता है, लगता है कि रातों रात वो क्या हो जाता है, परंतु उसकी वैधानिकता और यथार्थ से कोई समन्वय नहीं होने के कारण स्वतः समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार शास्त्रानुकूल नहीं चलने वाले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है और शास्त्र के प्रतिकूल चलने वाले को भगवान दंडित करते हैं। भगवान बन के घूमने वाले हमने पंडित को भी देखा है, भगवान अपने आप को घोषित करने वाले इसी मेले में एक बड़े पोस्टर लगते थे, पता नहीं कहाँ चले गए, कोई पता नहीं है, परंतु शास्त्रानुकूल चलना ही श्रेयस्कर होता है, जो हमारी परंपराओं का बोध कराता रहे, जिस पर धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज चले, जिसका उपदेश आदि शंकर ने दिया, जिसको मनाने के लिए आदि शंकर ने कुमारी भट्ट और मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ करके पराजित करके सनातन धर्म के मानवों को स्थापित करने का प्रयास किया। वह सनातन धर्म है, जिस सनातन धर्म की रक्षा है, जिस सनातन धर्म के उद्धार है, जिस सनातन धर्म के क्रियाकलापों को शास्त्रानुकूल बनाने के लिए भगवान भी अवतार लेते हैं। वह सनातन धर्म हमारा प्राण है, उसी सनातन धर्म के अनुरूप हमारा है। वही सनातन धर्म हमको देश और राष्ट्र की शिक्षा देता है कि इसकी रक्षा करना ही भगवान की भक्ति होती है। इसके अलावा अगर तुम करते हो तो सब शून्य है। देश की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति और भगवान के भक्ति में कोई फर्क नहीं होता है। साधु भगवान के भक्ति पर करके देश की सेवा करता है, जवान राष्ट्र की भक्ति करके देश की सेवा करता है। इसी अनुरूप चल के हम लोग का कल्याण हो सकता है, आप लोगों का कल्याण हो सकता है। इस 26 जनवरी को देश के गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम देशवासियों को शुभकामना देना चाहते हैं और आशा करना चाहते हैं कि जो वैधानिक परंपरा संविधान के अनुसार हम लोगों को प्राप्त है, जिसमें सबका सम्मान है, उस अनुसार समान नागरिक संहिता का प्रादुर्भाव हमारे देश में हो, सब पर एक कानून लागू हो। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय भी दिया है कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू हो, जनसंख्या कानून लागू हो और देश का संविधान पुनः सबके लिए समान हो। ऐसी आशा हम भारत के प्रधानमंत्री से करना चाहते हैं, भारत के गृह मंत्री से करना चाहते हैं, भारत के राष्ट्रपति से करना चाहते हैं और भारत के तमाम संवैधानिक संस्थाओं से कहना चाहते हैं कि देश का कानून एक हो, एक विधान, एक निशान और एक संविधान की भावना से जब तक हम उद्यत नहीं होंगे तब तक हम लोग राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और जहां तक अनर्गल लोग बोलने वाले हैं, देश का 25% भाग संसद 47 में माननीय संसद 47 में जिन्ना जी के कहने पर अलग हो गया। वो लोग भारत में बैठ के कह रहे हैं कि सब वक्फ बोर्ड के जमीन है।
इस पर भी तमाम सनातनी, तमाम हिंदुओं को विचार करना चाहिए कि आपका है वो आप ले लिए और हमारा है उसमें भी आप आग गड़ाए बैठे हो। तो ऐसे हम किसी से लड़ने नहीं जाएंगे, हम किसी को मारने भी नहीं जाएंगे, हम किसी का तिरस्कार भी नहीं करेंगे, हमारा किसी को अपमान करने की भी भावना नहीं है। परंतु हमारे इज्जत पर जब सवाल आएगा, हमारे धर्म पर जब सवाल आएगा, हमारी बहन और बेटियों को कुदृष्टि से देखा जाएगा, तो औरों कहा कहीं भारत के गिद्ध वो लड़ी गईले। जब माता सीता पर एक आतताई ने प्रहार किया, एक विदेशी ने आक्रमण किया, तो हमारे गिद्ध में इतनी ताकत थी कि कुछ क्षण के लिए त्रिलोक विजयी रावण का भी रास्ता रोकने का क्षमता रखता है। वह सनातन धर्मावलंबी गिद्ध तो गिद्ध है, अगर मनुष्य अपने पर आ जाए तो वो क्या कर सकता है। इसका परिणाम ये होगा कि दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होगा। इस भावना से जब हम उद्यत होकर राष्ट्र की सेवा करेंगे और राष्ट्र को समर्पित भावना से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, तो आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। हमारे एक सैनिक को मारा गया, वहाँ के 20 सैनिकों को मार दिया गया। हमारे पर एक प्रहार हुआ तो रात में सब सोया रहा और कितने बम गिर गए पाकिस्तान पर इसका पता नहीं रहा। बांग्लादेश आज हमारे पर आग दिखा रहा है। जिस दिन यहाँ भ्रमती तनी तो काली अपने आप में शंकर के वक्षस्थल पर नृत्य करती हैं, तो हमारी माताएं भी इतनी शक्तिशाली होती है, जहाँ देवता लोग स्वयं गिर के प्रणाम करता है। श्री विद्या के पूजा को कुछ समझते हैं, उसके प्रदाता भगवान है पंच प्रेतासनासीना। ऐसा भगवती पंच प्रेतासन पर बैठने वाली है, वो किसी न किसी को शक्ति प्रदान करके भारत की रक्षा हेतु प्रयत्न करती हैं, सनातनियों के रक्षा के लिए खड़ा होती हैं और सनातन का रक्षा करके, सनातन की स्थापना करके, सनातन के विकास के और उन्मुख बनाने का प्रयास वही करती है। तो 26 जनवरी के पावन अवसर पर जो यह कार्यक्रम इस मंच के माध्यम से हुआ, इसके लिए हम आयोजक को कोटिशा धन्यवाद देते हैं। और हमारा देश सशक्त हो, हमारा राष्ट्र विश्व पूजित हो, भारत विश्व गुरु बनके विश्व को दिग निर्देशित करे, यह हमारी भावना भगवान बेड़ी माधव से हो। परंतु हम मनुष्य हैं, हमारी भावना कितनी पूरी होगी, परंतु ईश्वर अपने कृपा से जरूर पूरा करेंगे। यही देश, राष्ट्र और समाज की भावना होनी चाहिए। और पुनः आयोजक को धन्यवाद देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो हमारे स्वामी जी का सिद्धांत था, अन्याय मिटे शुभ कर्म बढ़े, प्रभु तेरा एक सहारा है, सब सुखी रहे हो राम राज, बस यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गौ माता की, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की, हर हर महादेव, वेड़ी माधव भगवान की, आलोपी मैया की, गंगा जमुना सरस्वती की, संगम तीर्थराज प्रयाग की, सतीर्थराजो जयति प्रयागः।